हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी और आपके चैनल जिसका नाम है 20 सेक्शन में एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, MM03 टी कोड के बारे में हमारी बात चल रही थी, जो कि टाइम कम होने की वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली 10 मिनट में मेरा वीडियो कट हो जाता है। तो चलो उसको आगे बात करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो मटेरियल कोड क्रिएट करने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए कि उसका रीऑर्डर वैल्यू कितना है, मतलब कितने ऑर्डर पे अगर कम हो गया तो ऑटोमेटिक उसका ऑर्डर बनना चाहिए, ये भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा आप चेक कर सकते हो कि इसकी डुप्लीकेसी ना हो, मतलब मान लीजिए कि कोई मोटर मंगा रहा है 5.5 किलोवाट का, अब उसको एचपी में कन्वर्ट कर लो 1.25 जो भी उसका फार्मूला होता है। अगर 5.5 किलोवाट मंगा रहा है और सामने वाले ने एचपी में मंगा लिया, तो आप क्या टी कोड जनरेट कर दोगे, मटेरियल कोड जनरेट कर दोगे, तो बहुत बड़ा गड़बड़ चीज़ है वो। पता है क्यों? मटेरियल तो मोटर तो उतना ही आएगा, रेटिंग वेटिंग सब उसी टाइप की। हाँ, ये हो सकता है कि सामने वाला फ्लैंज माउंटेड हो जाए या कपल माउंटेड हो जाए, बेस माउंटेड हो जाए, वो अलग बात है। बट अगर मान लीजिए सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ बिकॉज ऑफ दो यूज़र थे, उनको ये कंफर्म नहीं था कि मोटर के किलोवाट में लिखा है, किसी ने एचपी में लिखा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, एक ही मटेरियल कोड पे दो आइटम आ जाएंगे, स्टॉक में पड़े रह जाएंगे और मटेरियल मूवमेंट ही नहीं होगा। समझ रहे? कोई एक आइटम हमेशा स्टोर में पड़ा रहेगा और आप उसको पता नहीं कर पाओगे कि किसने मंगाया क्या नहीं मंगाया। ठीक है, इसको मैंने किस में बताया था, अकाउंटिंग में, ठीक है ना। एक मिनट, MRP 1 में बताया था मैंने, रीऑर्डर पॉइंट में। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने अकाउंटिंग तक आ गया था, तो अकाउंटिंग में कीजिए आगे वो डाल सकते हो, वैल्यूएशन टाइप एच, मतलब क्या है, ओरिजिन वाला। ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, आपको करेंसी डालनी है, आपको करेंट पीरियड डालना है, वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास में कंजम्पशन कंज्यूमेबल इंडियन है, कंज्यूमेबल इंपोर्टेड है, वो आपको डालना है। इंडियन मटेरियल है या कौन सा मटेरियल है वो आपको पता रखना है। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ मैंने छोड़ा नहीं होगा, होप सो, अकाउंटिंग 2 में। ठीक है, कॉस्टिंग 1 में मैंने बता दिया, कॉस्टिंग 1 में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ कीजिए। प्रॉफिट सेंटर आपको डालना है, प्रॉफिट सेंटर मतलब प्लांट का प्रॉफिट सेंटर, जहाँ पर वो इक्विपमेंट का कॉस्ट बुक करेगा। ठीक है, तो आप प्रॉफिट सेंटर उसमें डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कॉस्टिंग लॉग बुक है, और लॉग साइज इसमें 1 डाल दो, छोड़ दो बाकी। अब ना कॉस्टिंग 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग 2 में थोड़े वर्ड चालू हो रहे हैं, इसमें कॉमन, जिसमें मटेरियल कोड है, इसका डिस्क्रिप्शन है, प्लांट डाल दिया उसने, यूनिट भी डाल दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेट में आपने सारा जीरो रखो, कुछ मत रखो। प्लांट से प्राइसेस में भी आप कुछ डालने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास में 7011 7021, ये इंडियन स्पेयर या इंपोर्टेड मटेरियल है उसके लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस कंट्रोल, एस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस है, वी मतलब मूविंग एवरेज, मटेरियल का रेट कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसके हिसाब से रेट ऑटोमेटिकली सिस्टम उठाता है। प्राइस यूनिट 1 डाल देते हैं मिनिमम के लिए, 3.54 जो उन्होंने निकाल के रखा है 1 kg के लिए। वैल्यूएशन कैटेगरी में अगर जाओगे तो एफ मतलब होता है फिनिश और एच मतलब होता है ओरिजिन, तो यहाँ पर हमने क्या दिखा है, एच। ठीक है, वैसे हम उसको एफ डालना चाहिए, कोई भी मटेरियल है उसको एज ए फिनिश गुड अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं दूसरी जगह जाऊँ तो प्लांट स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट स्टॉक में देखो, आपका जो भी जो मटेरियल जो कोड आया है ना, जो जनरेट हुआ 5 के सीरीज में 2055, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इसका अनस्टिचड वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, कितना है क्या नहीं बोल के। ठीक है ना, वो हमेशा अपडेट करता रहेगा, कौन, स्टोर वाला, इसी बेस पे। चलो, ये क्या है, 5 सीरीज में है ना, देखते हैं इसमें है, ओके। 1105 की सीरीज में कॉमन सॉल्ट क्या है, कंज्यूमेबल होता है। अब स्टोरेज लोकेशन क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर 1100 है तो रॉ मटेरियल है, 1101 है तो पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मतलब जो पैकिंग के लिए यूज़ होता है। 1102 है वो प्रोडक्शन स्टोर है, 1103 है इंजीनियरिंग स्टोर है, 1104 स्क्रैप स्टोन है, 1105 कंज्यूमेबल है, 1106 फ्यूल्स है, 1107 रिजेक्ट मटेरियल है, 1108 रिप्रोसेस स्टोर है, 1110 FG है, 1111 WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस स्टोर और कैपेक्स। समझ रहे हो? तो क्या हो गया, हर एक आइटम का स्टोरेज लोकेशन डिफाइंड है, जो आप अपने एंड से अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। ऐसे किसी ने नहीं कहा कि सेम ऐसी बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। बट ये पता नहीं चाहिए कि रॉ मटेरियल कहाँ रखना है, पैकिंग मटेरियल, प्रोडक्शन जो निकाल दिया वो कहाँ रखना है, इंजीनियरिंग के स्टॉक कहाँ रखना है, स्क्रैप कहाँ रखना है, कंज्यूमेबल कहाँ रखना है, फ्यूल कहाँ रखना है, रिजेक्ट आपका FG हो गया, आपका कैपेक्स हो गया, सब मटेरियल का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, होप सो आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी मटेरियल कोड को क्रिएट करते वक्त हमको क्या क्या सावधानी रखनी है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको ये ज़रूर जानना है कि जो मटेरियल कोड जो सामने वाले ने रिक्वेस्ट किया है, उस मटेरियल कोड को ऑलरेडी उसका कोड या उसके अगेंस्ट के मटेरियल अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो कोड क्यों क्रिएट करवा रहा है, ये हमने हमेशा
अपने एंड पे हमेशा ये पता करना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, किसी भी मटेरियल का जो ओवर इन्वेंट्री है वो रुकेगा। तो देखो जो भी स्टार्टिंग होती है वो स्टोर से ही होती है, इसलिए एमएम मॉड्यूल इज़ अ वेरी क्रिटिकल मॉड्यूल, क्योंकि जो प्लांट में जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं ना उसी से होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो कोड जो क्रिएट हो गया, मटेरियल आ गया, ठीक है ना, तो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन मतलब क्या बोला, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना परचेस, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ परचेस ऑर्डर टेक्स्ट। तो दोस्तों कोई भी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऐसे एग्जीक्यूट डालेगा अगर हम उस मटेरियल के बारे में पूरा टेक्निकल पूरा टर्म्स लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, कोई भी वेंडर है वो आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि सर मुझे बताइए कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कहाँ का चाहिए, कैसे होना चाहिए, साइज़ दो, फोटो दो। उससे कोई जरूरत नहीं, आप इसी में सारा चीज़ डाल दो, वो ऑटोमेटिकली उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तीसरा, जो चीज़ मैंने MRP 1 में बताई थी वो था रीऑर्डर पॉइंट। अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक है और मंगा रहा है, तो आप ये भी सोचिए कि ना उसका लीड टाइम क्या होगा, क्या वेंडर से जरूर पूछिए कि क्या लीड टाइम है। तो उसको बताया कि मान लो 2 महीने हैं, 8 महीने हैं, 12 महीने, तो इससे आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि अगर वो मटेरियल नहीं आया और प्लांट ब्रेकडाउन हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लांट का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, आप उसमें रीऑर्डर पॉइंट आप एक पर्टिकुलर स्टॉक रखेंगे रखेंगे, चाहे वो यूज़ होता है या नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो आपका सेफ स्टॉक है। तीसरा, या नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, आप हमेशा चेक करते रहिए कि आप जो मटेरियल कोड जो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हमेशा ये पता करते रहिए कि कौन सा कोड है जो आपको हमेशा रुका हुआ है। मतलब आपने कोड क्रिएट कर दिया है, वो मटेरियल आ गया लेकिन रुका हुआ है, वो क्या होता है, मतलब मटेरियल की कैटेगरी है कि कोई होता है स्लो मूविंग होता है, कोई फास्ट मूविंग होता है। तो एज अ स्टोर आपको हमेशा पता रखना चाहिए कि जो जिसने जो शॉर्ट में जो स्लो मूविंग जो मटेरियल जो उसने रखवाया है उसका रीजन क्या है बोल के, ठीक है ना। उसके अलावा डुप्लीकेसी मैंने पहले बताया, वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको टाइप ऑफ मटेरियल हमेशा डिफाइंड होना चाहिए, आप गड़बड़ नहीं करना चाहिए कि मैं मटेरियल कोड गलत कर दिया या सही कर दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको देखूँ तो एज अ स्टोर, एज अ MM03 जो मैं जो बता रहा हूँ, तो सारे लोगों के लिए, क्योंकि देखो मटेरियल के यूज़र मंगाता है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंटल होता है, बट क्या है हर एक डिपार्टमेंट इंटर कनेक्टेड है। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी मटेरियल आता है तो उसके वारंटी क्लॉज रखे, तो क्या परचेसिंग ऑर्डर में डाल सकता है, तो मेरे को वारंटी चाहिए, जो भी मटेरियल भेजो उसकी वारंटी। आपका वेंडर परेशान हो जाएगा कि भैया मुझे वारंटी देनी पड़ेगी, परचेस में लिखा हुआ है। तो क्या आप बहुत सारी चीज़ों को ना आप इससे क्या टैकल कर सकते हो, जिससे क्या जो लड़ाइयाँ जो होती है ना वो कम हो जाएंगी। जैसे क्या होता है कि यूज़र डिपार्टमेंट और वेंडर के बीच में लड़ाई होती है, परचेस वाला चुपचाप रहता है, तो वो बहुत गलत चीज़ है। हमको हमेशा क्या एज अ स्टोर टीम हमको हमेशा आगे रहना चाहिए कि कोड है क्या नहीं है, कौन सा आइटम बुक हो रहा है, कौन सा आइटम नहीं हो रहा है, वो सब का, ठीक है। उसके अलावा मटेरियल के टाइप में भी बहुत है कि टाइप अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, कौन सा स्पेयर कंज्यूमेबल होता है, कौन सा कंज्यूमेबल होता है, कौन सा स्पेयर होता है, ये स्टोर को अच्छे से पता होना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स उनको पता होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया कि कोई भी मटेरियल कोड क्रिएट करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला जो बताया था उसमें मैंने बताया था ना कि जो मटेरियल है वो 9 नंबर 10 नंबर इतने डिजिट्स का होगा, और जो जो उसके जो डिस्क्रिप्शन होगा वो हमेशा 40 या 40 के अंदर होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है ना। तो यूज़र को हमेशा डिफाइन रखना चाहिए कि 40 के डिजिट के अंदर ही, 40 कैरेक्टर के अंदर ही अपनी रिक्वायरमेंट लिख दे, और उसको बोले कि अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरा ये परचेस टेक्स्ट में पूरा लिख देना, स्टोर को अलग से लिख देना कि मुझे इसमें सब में डिफाइन कर दो बोल के, ठीक है। तो सो होप सो दोस्तों आपको ये MM03 की कोड अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज भी गेन हुई होगी। और अभी इसके आगे अभी इस टी कोड के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, धीरे धीरे और भी खुलेंगी, क्योंकि ये तो अभी मीडियम लेवल है। तो अभी तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, या आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ कैसे देखा जाता है क्या नहीं देखा जाता है। सो होप सो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे मैं एट देन कहता हूँ बी सेक्शन इन SAP मॉडल। थैंक यू।